विद्यार्थी, आज आप लोगों का 9th क्लास का बैच शुरू हो रहा है। किसका शुरू हो रहा है? 9th क्लास का। चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। क्लास 9th। चैप्टर 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, अभ्यास बोलते हैं। आज समझ में देखिए, इसको नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, सक्सेस पॉइंट क्लासेस पे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइएगा। कहाँ जाइएगा? प्लेलिस्ट में 10th क्लास का दूसरा वीडियो देखिएगा, रियल नंबर्स उस पर लिखा गया होगा। क्या लिखा गया है? रियल नंबर्स। वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरी तरह से बता दिया गया है। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम में संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? संख्याओं। अब संख्या क्या है उसमें बता दिया गया है। आप यहाँ पे हम आपको बोल दे रहे हैं नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे सब आपको हम वर्ली सुना दे रहे हैं, आप वहाँ पे जाइए, नोट डाउन आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती का है तो 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी होल नंबर्स किसे कहते हैं? जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5, वे पूर्ण संख्या हो जाएगा। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, यानी कट जाए, वे क्या है? सम संख्या। विषम संख्या वैसे किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, वे क्या होगा? विषम संख्या होगा। सिंपल। फिर उसके बाद आएगा आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p बाटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q नॉट इक्वल क्या हो? 0 हो, वे क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे p बाटा q के रूप में लिखा न जाए, जहां q नॉट इक्वल क्या हो? 0 हो, और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, वे क्या है? अपरिमेय संख्या है। वहां पे जाइएगा, वहां पे सब एग्जाम्पल दे देकर बताया गया है, वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा, पूरी तरह से समझ में आएगा आपको। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे और खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7, ये सब कैसी है? अभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, वो भी बताया गया है। वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, वह सअभाज्य संख्या होता है। आइए आपका चैप्टर शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले आप वहां पे जाकर निश्चित वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह से समझना हो, जाइए वहां से सब संख्या के बारे में समझिए। क्या देखना है? प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाकर वहां पे क्या लिखा गया होगा? वास्तविक संख्या। क्या लिखा गया है? वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर्स बोलते हैं। 10th क्लास का दूसरा वीडियो। कौन वीडियो? दूसरा वीडियो। उसके बाद उसको देखिएगा, तब आइएगा, इसको समझिएगा। आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए आ गया फर्स्टे में, अब वहाँ पे हम फर्स्टे में एग्जांपल में दिए होंगे। शून्य एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बाटा q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जिसे p बाटा q के रूप में लिखा जाए, q नॉट इक्वल क्या हो? 0 हो, वह संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्नावली 1.1 यहाँ पे लिख दी है, प्रश्नावली 1.1। आइए 1 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब पूछ रहे क्यों? क्योंकि इसे p बाटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे p बाटा q के रूप में लिखा जा सकता है, तो आपको पता है, क्योंकि इसे p बाटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे देखिए यहाँ 0/1, 0/2 एंड सो ऑन, एंड इसको सो, इसको ऑन करते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। देखिए
कोई भी लिख सकते हैं नीचे, ऊपर 0 है, क्यू के मान 0 नहीं ना है, क्यू के मान कभी भी 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा, तो अनडिफाइंड संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, समझे। क्यू के मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, पी का वैल्यू 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पी का वैल्यू 0 रहेगा तो वह परिमेय संख्या होगा, क्योंकि नीचे उसके क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है 2 है, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह नीचे, तो 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। आइए 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच क्या परिमेय संख्या लिखना है 6, यहां से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ऐसा कभी भी आए तो आप इस संख्या में क्या कीजिएगा, जितना से गुना कीजिएगा उतना ही से भाग कर दीजिएगा दोनों में, कभी भी आए। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बीच में तो बहुत सारा दशमलव, इसका दो तरीका, हम तीन तरीका बता सकते हैं। आइए फर्स्ट तरीका लिखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट तरीका आंसर ले आने के लिए पहला तरीका, 3 7 से ऊपर गुनिए 7 से नीचे, 7 7 कट जाएगा फिर वहीं आ जाएगा, और 4 में 7 से यानी 7 तरीका 21/7, फिर 7 चौका 28/7। अब इसके बीच में क्या ऊपर में लिखना है 6 गो, देखिए 6 गो खुद हो जाएगा। 21 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 23, 23 के बाद क्या आएगा 24, 24 के बाद क्या आएगा 25, 25 के बाद क्या आएगा 26, क्या वो 1 2 3 4 5 एक और हो जाएगा। देखिए 6 परिमेय संख्या हो गया ना, यह पहला तरीका है फर्स्ट। कोई भी संख्या के बीच में अनडिफाइंड परिमेय संख्या होता है, क्या होता है अनडिफाइंड, जिसका निश्चित आप नहीं कर सकते हैं, उतना परिमेय संख्या होता है, चाहे अपरिमेय संख्या होता है। कोई तुमसे पूछे कि 2 संख्या में कितनी अपरिमेय संख्या होता है, अनडिफाइंड, अनंत, क्या कहेंगे अनंत, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना था कितना 6 था, 6 को लिख लिया। आज समझ में। आइए सेकेंड मेथड भी इसका इस तरह भी हो सकता है, 3 और 4 है, 3 और है ना, तो ये भी लिख सकते हैं 3.1, डायरेक्ट सॉल्यूशन इसका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये भी है, इसी के बीच में आता है, आपको पता होगा 3 और 4 के बीच में ये संख्या सब आता है। ये भी क्या है परिमेय संख्या है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है, जो 3 और 4 के बीच में आता है, तो ये भी लिख सकते हैं। ये भी आपको किताब में यह आंसर दिया होगा, आज समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, में कह रहा है 3/5 और 4/5, इसके बीच लिखना है क्या वो परिमेय संख्या 5, कितना 5 लिखना है। आइए इसका सॉल्यूशन कराते हैं। अभी पता है आपको जितना ऊपर से गुना करना हो उतने ही नीचे से गुना, तो ऊपर 10 से गुना नीचे भी 10 से गुना। दस तिया 30, 10 तिया 30, 10 पचे 50, फिर 10 चौका 40, 10 पचे 50, इसके बीच अब लिखिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। कै गो लिखना था 5 गो, 5 गो हो गया, 2 2 4 है 5 गो, 5 ही लिखना था। तो यहाँ पे यह आंसर हो गया, यहाँ पे यह आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, यह भी आंसर हो गया, यहाँ पे तो इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा आप लोग चाहिएगा इसका दूसरा तरीका भी बनाने के लिए तो 7 से भी गुना कर सकते हैं ऊपर नीचे, 9 से भी गुना करके निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपका आंसर जो दिया है किताब का वही बता दिए। अभी ना आपको बता दिए कि 2 संख्या के बीच में अनंत इनफाइनाइट परिमेय संख्या चाहे अपरिमेय संख्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, सिंपल। आइए
4 नंबर समझने के लिए आपको हम बोले हैं प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से वास्तविक संख्या 10th क्लास का वीडियो सेकेंड वीडियो देख लीजिएगा, सेकेंड थर्ड तीनों वीडियो देख लीजिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ पे इसको सत्य और असत्य में जवाब देना है। सत्य का मतलब क्या होता है? सही। असत्य का मतलब क्या होता है? गलत। आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला 1 नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। आप पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से शामिल होता है, 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब पूरा प्राकृत संख्या इसमें आ नहीं जा रहा है, 1 2 3 4 5 ये 0 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? होती है। तो यह क्या हो जाएगा तुम्हारा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। सत्य मतलब क्या होता है? सही। क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक में क्या होता है? प्लस भी, माइनस भी, जीरो भी शामिल होता है, उसको पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्ण में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसमें माइनस वाला होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, यानी यह क्या है? असत्य है। तीन नंबर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे पी बाटा के रूप में लिखा जा सके। लेकिन पूर्ण संख्या को क्या पी बाटा, सब को पी बाटा के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं ना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। यह 1.1 एक्सरसाइज आज फिनिश्ड हुआ। कल आपको 1.2 का एक्सरसाइज का वीडियो कराया, यानी वीडियो रिकॉर्ड आपको दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि 10th क्लास का जो भी विद्यार्थी हो, जो भी आपके भाई हो, जो भी आपके दोस्त हो, उसको 10th क्लास का यहाँ पे बैच चल रहा है इस सक्सेस पॉइंट क्लास पे, उसको बोलिए पढ़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए। अच्छा लगे वीडियो तो, और अपने दोस्तों को क्या करने के लिए? शेयर। ये भी एक और सूचना है कि आज यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको ये भी शुरू हुआ है, 12th का बैच भी शुरू हो गया है मैथ का। आज उसका भी क्लास चला है। कौन सा चैप्टर? कैलकुलस, जो मेन चैप्टर है। बोल दीजिएगा अपने भाई सबको पढ़ने के लिए। 40 से 44 नंबर का पूछता है। आज शुरू भी हो गया है उसका चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी।